दोस्तों, आपके बीच फिर से हाजिर है एक नई कहानी को लेकर। बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक विशाल नदी के किनारे एक घना जंगल था। इस जंगल में अनगिनत प्रकार के जानवर रहते थे। इनमें से सबसे चालाक बंदर था और नदी में रहने वाला मगरमच्छ सबसे ताकतवर जीव था। उनकी इस कहानी में दोनों के बीच की मित्रता और धोखे की एक दिलचस्प घटना है, जो हमें जीवन में सही और गलत के बारे में सिखाती है। बंदर उस नदी के किनारे एक विशाल पेड़ पर रहता था। वह पेड़ बहुत ऊंचा और फलदार था, जिससे बंदर आसानी से रोज खाना पा जाता था। ये पेड़ नदी के किनारे था, जिससे बंदर न केवल जंगल की ओर देख सकता था, बल्कि नदी की ओर भी। वह पेड़ से नदी में आते जाते जानवरों को देखा करता था। एक दिन बंदर को पेड़ के फल खाते हुए एक मगरमच्छ ने देखा। मगरमच्छ ने देखा कि बंदर के पास खूब सारे मीठे मीठे फल थे, जो उसे बहुत ललचाने लगे। मगरमच्छ ने सोचा, अगर मैं इस बंदर से दोस्ती कर लूं, तो मुझे ये फल आसानी से मिल सकते हैं। ये सोचकर मगरमच्छ ने बंदर के पास जाकर कहा, नमस्ते बंदर भाई, तुम कैसे हो? मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। बंदर ने मगरमच्छ की ओर देखा और सोचा कि यह पानी का जीव है, इससे दोस्ती करना अच्छा हो सकता है। इसलिए उसने जवाब दिया, नमस्ते मगरमच्छ भाई, तुम भी कैसे हो? दोस्ती अच्छी बात है, हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। इस तरह दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। अब रोज मगरमच्छ नदी से आता और बंदर उसे पेड़ से ताजे और मीठे फल खिलाता। दोनों का आपस में समय बिताना शुरू हो गया। मगरमच्छ को यह दोस्ती अच्छी लगने लगी, लेकिन उसकी पत्नी को यह दोस्ती अच्छी नहीं लगी। एक दिन मगरमच्छ ने अपनी पत्नी से बंदर की तारीफ की और बताया कि कैसे वह उसे स्वादिष्ट फल खिलाता है। मगरमच्छ की पत्नी ने यह सुनकर लालच में आकर कहा, अगर बंदर के ये फल इतने मीठे हैं, तो सोचो उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे बंदर का दिल चाहिए। मगरमच्छ को अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन वह उसे मना नहीं कर सका। उसे लगा कि उसे अपनी पत्नी की बात माननी होगी। मगरमच्छ इस उलझन में था कि बंदर से मित्रता तोड़कर कैसे उसे धोखा दे, मगर उसने एक योजना बनाई। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास आया और उससे कहा, दोस्त, मेरी पत्नी ने तुम्हारे स्वादिष्ट फलों के बारे में बहुत कुछ सुना है। वह तुम्हारे साथ मिलना चाहती है। वह चाहती है कि तुम हमारे घर आओ और हमारे साथ भोजन करो। बंदर ने पहले तो सोचा कि यह एक अद्भुत निमंत्रण है, लेकिन उसे नदी पार करनी थी। वह थोड़ी देर सोच में पड़ा, फिर उसने कहा, मगर मैं तो तैर नहीं सकता, मैं नदी कैसे पार करूँ? मगरमच्छ ने तुरंत कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा दूंगा। बंदर ने सोचा कि यह एक सुनहरा मौका है और मगरमच्छ का प्रस्ताव मान लिया। वह मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी पार करने लगा। जब वे नदी के बीच में पहुंचे, तो मगरमच्छ ने अचानक हंसते हुए कहा, दोस्त, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा दिल लेकर जाऊंगा। बंदर को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन वह घबराया नहीं। वह बहुत चालाक था, इसलिए उसने तुरंत एक योजना बनाई। उसने हंसते हुए कहा, अरे मगरमच्छ भाई, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया। अगर तुम्हें मेरा दिल चाहिए तो हमें वापस जाना होगा। मगरमच्छ को बंदर की बात सच लगी। वह बोला, अरे, तुमने दिल को पेड़ पर छोड़ दिया? चलो वापस चलते हैं, फिर मैं तुम्हारा दिल लेकर अपनी पत्नी को दूंगा। मगरमच्छ बंदर को लेकर वापस पेड़ के पास आ गया। बंदर ने जैसे ही पेड़ की डाली पकड़ी, वह फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और सुरक्षित हो गया। पेड़ पर चढ़कर बंदर ने कहा, अरे मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल बाहर छोड़कर चल सकता है? मेरा दिल मेरे शरीर के अंदर ही है। तुमने मेरी जान लेने के लिए मुझसे धोखा किया, लेकिन अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर बंदर से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हें धोखा देने की कोशिश की। बंदर ने मगरमच्छ की माफी को स्वीकार किया, लेकिन उसने स्पष्ट कर दिया कि अब वे पहले जैसे दोस्त नहीं हो सकते। उसने कहा, मैंने तुम्हें दोस्त माना, लेकिन तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की। अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। इस तरह से बंदर ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचाई
और मगरमच्छ को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि लालच और धोखा अंततः विनाश की ओर ही ले जाते हैं, जबकि सच्चाई और चतुराई से समस्याओं का समाधान हो सकता है। लालच बुरी बला है। किसी को धोखा देने से हमें कभी लाभ नहीं मिलता, बल्कि हमारी विश्वसनीयता और संबंध खत्म हो जाते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।